बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है सख्त निर्देश दिए गए हैं। 10 नए निर्देश के बारे में आपको बताएंगे। यानी बुलडोजर जो है चलाकर घर को तोड़ दिया जाता था, अब क्या होने वाला है, क्या घर नहीं टूटेगा? यानी पुलिस अधिकारी जो है वो आते थे, बुलडोजर लेकर आते थे और घर पर ही बुलडोजर को चलवा कर जो है घर वहां पर तोड़ देते थे। देखें हमारा जो कानून है, अगर कोई भी अपराध करता है, अब अपराध जो है ऐसा अपराध है जिसमें कि सजा जो है वो कम हो सकता है, 7 साल से कम हो सकता है। तो देखें हमारा कानून क्या कहता है, BNSS की जो धारा है यानी धारा 35 ये कहती है कि पुलिस जो है हिरासत में अगर लेगी, आपको गिरफ्तार अगर पुलिस करना चाह रही है तो पहले आपको नोटिस देगी, अब है कि उसके बाद आपको गिरफ्तार करेगी। कम सजा वाले के केस में ऐसा होगा। लेकिन आप पर मान लेते हैं हत्या का आरोप लग गया, आप पर अगर रेप का आरोप लग गया, ऐसा बड़ा बड़ा मामला अगर आपके ऊपर जो है यहाँ पर आरोप लग गया है ना, तो उसको उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जांच के बाद जो है, जांच के बाद आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपको फिर कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। इसलिए कि आप कह सकते हैं कि आपको तो ढूंढना है, फिर आपको जानकारी होगी तो हो सकता है फरार हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि 7 साल से अगर अधिक एक तरह से जो है कि आपको सजा होने वाला जो भी आप जुर्म किए होंगे तो सीधे आपको जो है पुलिस अरेस्ट कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। किसी प्रकार का जो है आपको नोटिस नहीं भेजा जाएगा। लेकिन अगर 7 साल से जो है ना कम का सजा वाला कोई भी आपने अपराध किया, आप पर केस दर्ज हुआ या आप पर FIR दर्ज हुआ, तो फिर पुलिस पहले आपको नोटिस भेजेगी। ठीक है, तो इसीलिए इस बात को आप समझ लें। अब होता क्या था कि कोई व्यक्ति जो है वो क्या किया, अपराध कर दिया। ठीक है, अब अपराध कर दिया, अब यहाँ पर जो उसके द्वारा एक्शन ले लिया गया, जो प्रशासन है उनके द्वारा क्या किया गया, जो अपराधी है उसका जो घर है वो गिरा दिया जाता था, घर तोड़ दिया जाता था, यानी उसके घर को, उसके परिवार को ध्वस्त कर दिया जाता था। अब यानी ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो 10 निर्देश है उसको आप जरूर जान लें। पहला जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, यानी पहला ये कहा गया है कि देखें एक गलती की जो सजा है ना यहाँ पर, वो पूरे परिवार को यहाँ पर जो है पूरी परिवार को नहीं मिले। मतलब एक की गलती जो है ना पूरे परिवार को नहीं दिया जा सकता है। इसलिए ऐसा नहीं, अब एक जो है गलती किया, आप पूरा परिवार का जाकर घर नहीं गिरा सकते हैं, उसका घर नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरी यहाँ पर जो बात है कि अगर जो है गलत तरीके से आपने उसका घर तोड़ा है तो अब यहाँ पर मुआवजा देना पड़ेगा। अगर जो सरकार है, सरकार के द्वारा अगर ऐसा किया गया तो मुआवजा मिलेगा, यानी मुआवजा यानी देना पड़ेगा। तीसरा जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है यहाँ पर कि यहाँ पर जो है ना सत्ता का जो दुरुपयोग है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मान लेते हैं कोई पावर में है, उनके अंडर में पुलिस आती है, वो पुलिस को निर्देश दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं, तो ऐसा जो है अगर किया जाएगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो सत्ता का दुरुपयोग है वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर क्या कहना है, जो यहाँ पर चौथा पॉइंट की अगर बात करें सबसे पहले कि अगर कोई भी है ना बिना फैसला का है ना उसको दोषी नहीं माना जाएगा। ये सीधी सी बात है, यानी फैसला होगा तभी दोषी माना जाएगा। यानी दोषी कब होगा, वो होगा फैसले के बाद। कोई किसी व्यक्ति का अगर फैसला नहीं होता है तो बिना फैसले के आप उसको दोषी जो है नहीं मान सकते हैं। ठीक है, अब है चौथा पांचवा, ये इसलिए साफ साफ कहा गया कि देखिए सजा देने का जो काम है ना, सजा देने का काम, वो काम किसका है, अदालत का है। यहाँ पर अदालत का है, इसलिए आपको सजा नहीं देना है, वो काम अदालत का है और वो काम जो है अदालत करेगी। उसके बाद यहाँ पर देखें कि अब है कि छठा जो है ना कि अगर मान लेते हैं ऐसा किसी प्रकार का कोई भी अगर है तो आपको वहां पर क्या करना है, नोटिस भेजना है। ठीक है, नोटिस भेजेंगे। ठीक है, मान लेते हैं आपको एक्शन लेना है, आपको एक तरह से जो है उसके ऊपर कार्रवाई करनी है। ठीक है,
तो फिर आपको वहां पर जो है नोटिस भेजना पड़ेगा। इसके बाद जो है यहाँ पर सातवां ये कहा है कि देखिए पक्षपात करना भी सही नहीं है कि मान लेते हैं ठीक है वो आपकी एक तरह से जाति का है, वो आपके धर्म का है, तो इस प्रकार का कोई भी पक्षपात जो है वो नहीं किया जाएगा, यानी पक्षपात अब नहीं होने वाला है। उसके बाद जो है कि अगर मान लेते हैं किसी का भी मकान को तोड़ना है, घर को तोड़ना है, ठीक है, तो सबसे पहले उसका जो पक्ष है वो सुनना होगा, उसके बाद किसी प्रकार की कार्रवाई जो है वो की जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें बात जो है साफ साफ कह दिया गया कि अगर किसी प्रकार का ध्वस्त करने का यहाँ पर जो है, ठीक है, ध्वस्त करने का जो है ध्वस्ती यहाँ पर जो करण है उसका अगर आदेश आता है तो वो आदेश, उस आदेश के लिए अपील करने का समय दिया जाए, ठीक है। आदेश आता है ध्वस्त करने का मान लेते हैं, तो फिर आप जो सामने वाला पक्ष है, जो परिवार है, उसको अपील करने का एक समय दिया जाए कि वो अपील करके अपना बात रख सके, उनका क्या कहना है, ठीक है। 10वां जो पॉइंट है इसको समझ लें। देखें ये है कि अगर कोई आदेश आता है, ठीक है, तो आदेश को जो है ना डिजिटल पोर्टल पर जो है भी डाला जाए, यानी कोई डॉक्यूमेंट अगर कोई आदेश किसी के द्वारा दिया जाता है तो उसको दबा कर नहीं रखना है, उसको जो है एक तरह से ऑनलाइन पोर्टल पर डाल देना है कि स्पष्ट तरीके से दिखे क्या आदेश दिया गया है। ये सभी निर्देश जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। ऐसा देखा जाता था कोई व्यक्ति जो है किसी प्रकार का अपराध में अगर शामिल है तो उसके मकान को, उसके घर को तोड़ दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अगर ऐसा किसी प्रकार का अगर आदेश आता है तो वहाँ पर 15 दिन का जो है वो समय दिया जाएगा। जो मकान का मालिक है, जिनके नाम पर मकान है, यानी उसको नोटिस भेजा जाएगा। उसको नोटिस जो है वो डाक के माध्यम से जो है वो भेजा जाएगा, यानी नोटिस भेजने के साथ साथ जो है उसके घर के बाहर जो है नोटिस को चिपकाया भी जाएगा, है ना, चिपकाया भी जाएगा। यानी किसी प्रकार का कोई आदेश निकलता है तो वो जानकारी उनको होना चाहिए, उसके बाद किसी प्रकार का कोई भी एक्शन जो है वो लिया जाएगा। आपके द्वारा कार्रवाई करने का जो भी नोटिस निकला है उनको भी अपील करने का समय दिया जाएगा, यानी उसके बाद ही किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। देखिए अगर वर्तमान में अगर किसी का भी कोई विवाद होता है और वहाँ पर जो है जो घर बनाकर रह रहे हैं, जो मकान बनाकर उसमें रहते हैं, वो मकान यहाँ पर अगर बात करें पक्का मकान हो, है ना, या कच्चा मकान हो, है ना, कच्चा मकान हो, दोनों के केस में जो है ना, यानी अगर वो व्यक्ति उसमें रहता है और उसके मकान को अगर तोड़ा जाता है, गलत तरीके से अगर एक तरह से तोड़ा जाता है, तो फिर यहाँ पर जो है कोई भी व्यक्ति उसके द्वारा या जो अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, किसी का अगर निजी विवाद है, सीमा का विवाद है, जमीन का एक तरह से कब्जा का विवाद है, उस केस में जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा भी नहीं तोड़ा जाएगा जब तक कि ये मामला कोर्ट का है। कोर्ट का अगर फैसला आता है, जिसके पक्ष में फैसला आएगा उस हिसाब से उसको जो है पक्का मकान हो या कच्चा मकान हो उसको तोड़ा जाएगा। यानी आपका ठीक है, आपकी वो ज़मीन है, आपके पास कागजात है, लेकिन उस पर कोई अगर मकान बना कर रह रहा है तो आप ये नहीं सोचें कि अगर आप FIR कर देंगे या आप चाहें तो मान लेते हैं DM के पास चले जाएंगे, कलेक्टर के पास चले जाएंगे, वहाँ से आदेश लेकर आएंगे तो इस प्रकार के मकान को तोड़ सकते हैं। यानी ये कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आएगा, यानी कोर्ट जब तक ये फैसला नहीं करेगा, न्यायालय का जब तक ये फैसला नहीं आएगा, दोनों पक्ष को जब तक सुना नहीं जाएगा, तब तक जो है इसको तोड़ा नहीं जाएगा। यानी तोड़ने का आदेश जो है वो कोर्ट के फैसले के बाद ही होगा। ऐसा नहीं है कि ठीक आप आवेदन दिए और आपके पक्ष में आदेश हो गया और इनका जो मकान में रहते थे उसको तोड़ दिया जाएगा, उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये इतना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपके पक्ष में फैसला अगर आता है तो फिर यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं वो आपके पक्ष में तैनात रहेंगे और आपके पक्ष में फैसला देंगे। अब यहाँ पर सबसे अंत में ठीक है, मान लेते हैं ये 10 जो निर्देश है, ठीक है, 10 निर्देश के बारे में अगर मान लेते हैं इसको एक तरह से नहीं माना गया, ठीक है, अगर नहीं माना गया तो यहाँ पर ठीक है, इस निर्देश का जो है अगर कोई भी किन्हीं के द्वारा, किसी भी अधिकारी के द्वारा अगर जो है यहाँ पर पालन नहीं किया जाएगा, सबसे बड़ा सवाल है नहीं यहाँ पर जो है किया जाएगा तो क्या होगा। तो देखें अगर निर्देश का पालन नहीं होता है तो स्पष्ट तरीके से यह जो है यहाँ पर क्या कहलाएगा,
वो अवमानना कहलाएगा, वो भी किसका, ठीक है, कोर्ट का। और अगर ऐसा होता है तो कार्रवाई की जाएगी और साफ साफ कह दिया गया है। तो यहाँ पर जो है जो अधिकारी करेंगे ऐसा करेंगे, ठीक है, तो अधिकारियों को मुआवजा के साथ साथ जो है ना मन अपना लागत से उनको जो है वो ध्वस्त संपत्ति जो है वो वापस करना पड़ेगा, अपना लागत से उसको वापस करना पड़ेगा। तो इसीलिए कोर्ट का अगर किसी प्रकार का फैसला आता है तो उसका तो पालन करना ही पड़ेगा। आशा करता है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।